हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। 25 नवंबर 2021 को अमेरिकी रियासत वर्जीनिया की ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी के 34 साल प्रोफेसर को 14,000 लोगों की शिकायत पर इस्तीफा देने पर आमादा कर लिया गया। ये प्रोफेसर खुद को ट्रांसजेंडर मानते हैं और एक किताब भी लिख चुके हैं। इस किताब में इन्हीं का लिखा गया एक जुमला इनके खिलाफ अवामी नफरत का बायस बना हुआ था। सोशियोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस पढ़ाने वाले इस उस्ताद से इस्तीफे का मुतालबा उस वक्त शिद्दत पकड़ गया जब वही जुमला उन्होंने अपने एक लेक्चर में भी दोहरा दिया था। मगर इस प्रोफेसर ने ऐसा भी क्या कह दिया था? इस प्रोफेसर ने कहा था कि पीडोफिलिया शुड बी कॉल्ड एज माइनर अट्रैक्टेड पर्सन, यानी वो लोग जो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बच्चों का इस्तेहसाल करते हैं, उनके साथ कुछ रियायत बरतते हुए उन्हें नर्म अल्फाज यानी माइनर अट्रैक्टेड पर्सन, कुछ हद तक किसी की जानिब खिंच जाने वाले लोग कहा जाए। सीधे अल्फाज में ये कि इन लोगों को जिनसी मुजरिम के बजाय जिनसी मरीज माना जाए। प्रोफेसर साहब बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाने वालों की हिमायत कर रहे थे और ये बात अमरीकी मुआशरे को बहुत बुरी लगी थी। इसीलिए एहतजाज हुआ, 14,000 लोगों ने शिकायत की और प्रोफेसर के खिलाफ एक तहरीक पैदा होने के बाद प्रोफेसर से इस्तीफा ले लिया गया। अमरीकी अवाम ने अपने बच्चों के लिए पीडोफिलिया नामी इस जिनसी खतरे को बहुत संजीदगी से ले रखा है और वहाँ पर इस पर बहुत काम हो रहा है। मगर पाकिस्तान में ये खतरा हर 24 घंटे में 8 बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो जाता है, यानी कि पाकिस्तान में हर 24 घंटों में 8 बच्चा जिनसी हवस का निशाना बन जाता है। और इस सूरत हाल में कोई पूछने वाला नहीं। आए पीडोफिलिया को समझें और जानते हैं कि हमारे बच्चे इससे महफूज हैं या नहीं, और महफूज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लफ्ज पीडोफिलिया 2 अल्फाज से मिलकर बना है। पीडो यानी चाइल्ड, फिलिया यानी मोहब्बत या प्यार, लेकिन बुरी नियत से किया गया प्यार। मगर कौन होते हैं ये पीडियोफिलिया? बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाने वाले शादीशुदा भी हो सकते हैं और कंवारे भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। इनका शिकार किसी की बेटी भी हो सकती है और किसी का बेटा भी हो सकता है, यानी पीडोफिलिक इंसान आपके इर्द गिर्द रहता है। बज़ाहिर वो बिल्कुल आम इंसानों जैसा होता है, मगर आपके बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। मगर चूंकि इस इंसान को जिनसी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वसाइल मैसर नहीं है या वो अपनी जिनसी ज़िंदगी से कुछ हद तक मुतमईन नहीं है, लिहाजा ऐसे लोग बच्चों पर नज़र रखते हैं। लाजमी नहीं कि ये लोग अजनबी हों, ये बच्चे के करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अपनी जिनसी ज़िंदगी से बेजार ये लोग बच्चों के वालिदैन को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वालिदैन को अपना बच्चा उस इंसान के पास बहुत महफूज लगने लगता है। वो लोग जिनके रवैयों में अचानक से कोई तब्दीली आने लगे और वो बच्चों के आसपास रहना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, जबकि इससे पहले वो ऐसा नहीं करते थे, यही लोग हैं जो पीडियोफिलिक हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग मौका देखकर वार कर डालते हैं। हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि वो किसी कम उम्र बच्चे या बच्ची को अपने ख्यालात में भी ऐसा करने का तसव्वुर कर सके। लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं और दुनिया में तेज़ी से पीडियोफिलिक इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती होने के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। आइए एक एक करके जायजा लेते हैं। सबसे अहम और पहली ये कि बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। उन्हें कुछ मालूम नहीं होता कि जो उनके साथ खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, उनके जिस्म के किसी भी हिस्से को छू रहा है, वो बुरी नीयत से कर रहा है या नेक नीयत से कर रहा है। बच्चे समझते हैं कि उन्हें प्यार किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों की कुछ अट्रैक्शंस भी होती हैं। आमतौर पर बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ ऐसी चीज़ जिस पर घर से अक्सर वालिदैन बाज़-औक़ात मना कर देते हैं अपनी बच्चे की तरबियत की खातिर ही। मगर यही बच्चे जब बाहर किसी इंसान से मिलते हैं और वो उन्हें ऐसी किसी चीज़ का लालच दे देता है तो बच्चे बहुत आराम से बहक जाते हैं। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि माहिरीन मानते हैं कि बच्चों में पसंद नापसंद जिनसी लिहाज से अभी तय नहीं होती। अगर कोई कम उम्र का लड़का या लड़की है तो उसने ये फैसला नहीं कर रखा कि उसने अपनी जिनसी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करना है। उस बेचारे को तो शायद इल्म भी नहीं होता कि ये सब क्या होता है, लेकिन जो शख्स उसे इस्तेमाल करना चाहता है ये चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि बच्चा पहले से तय नहीं किया होता और लिहाजा बच्चा कोई मज़ाहमत नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई पसंद नापसंद ही नहीं है। जो हो रहा है वो उसे तस्लीम कर लेता है इस आस में कि उसे चॉकलेट या आइसक्रीम लेकर दी। दोस्तों, माहिरीन मानते हैं कि पाकिस्तान में पीडियोफिलिक इंसानों की तादाद बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि इन लोगों को बचपन से आदत बन जाती है। हमारे यहाँ चूँकि आमतौर पर शादियाँ ताख़ीर से होती हैं और बलूगत 12 से 13 साल की उम्र में हो जाती है और शादी की औसत उम्र 25 से 26 साल है। इन 15 से 20 सालों के बीच में किसी भी मर्द या औरत की जिनसी ख्वाहिशात बढ़ सकती हैं और उनकी तस्कीन के लिए उन्हें किसी का ना मिलना उन्हें इस जानिब धकेलता है कि बच्चे सॉफ्ट टारगेट हैं,
इन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए और यूं इन लोगों को आदत पड़ जाती है। जब ये आदत बन जाती है तो जब उनकी शादियां भी हो जाएं या उन्हें तस्कीन के दीगर ज़राए मैसर भी आ जाएं, उन्हें वो मुनासिब नहीं लगते क्योंकि उनका जिस्म अब आदी हो चुका होता है। दोस्तों, जो लोग छोटे बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं, इसकी एक और बड़ी वजह माहिरीन ये मानते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिनके साथ खुद भी बचपन में ऐसा ही किया गया होता है। लिहाजा इनके अंदर एक एग्रेशन, नफरत भरती जाती है जिसका उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता, मगर नफ्सियाती तौर पर वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड महसूस करते हैं और वो अपना सारा गम और गुस्सा और बचपन की तल्ख यादों को यही काम करके दूसरों पर निकालते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद 50% से कम है। अमेरिकी रियासत में एक हालिया सर्वे में रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका में वो लोग जो पीडियोफिलिक हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं इस तरह के जराइम में, उनमें से 50% से कम तादाद उन लोगों की है जो बदला लेने के लिए या बचपन की रंजिश को मिटाने के लिए ये सब काम करते हैं, मगर ऐसे लोग मौजूद। पाकिस्तानी माहिर नफ्सियात मानते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के पीछे जहां कई वजूहात हैं, उनमें से एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, फिक्रों में घिरे रहते हैं। लिहाजा स्ट्रेस बढ़ता है और इंसान को अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए उसकी जिबिल्लत के मुताबिक उसे खाना या जिनसी अमल के जरिए अपनी तस्कीन हासिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता। लिहाजा वो लोग जो परेशान रहते हैं वो भी इस जानिब माइल होने लगते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह बेरारवी है। हमारी नौजवान नस्ल के पास, जिनकी उम्र आमतौर पर 15 से लेकर 25 साल के दरमियान है, उनके पास करने को कुछ खास होता नहीं है। वालिदैन की तवज्जो नहीं होती, मुल्क में वसाइल नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं हैं, घर में महंगी चीज़ों के ज़रिए तफरीह हासिल नहीं की जा सकती है। लिहाजा ये लोग बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। दे गॉट नथिंग टू डू। जब कुछ करने को नहीं होगा तो इन लोगों को गली में खेलते बच्चे ही अपना सॉफ्ट टारगेट लगने लगते हैं और ये वो जुर्म कर जाते हैं जो लाखों दिलों को छलनी छोड़ जाता है। दोस्तों, इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ इंटरनेट पर फौश मवाद दस्तयाब है और बहुत से लोग उसको देखते हैं। इस वजह से भी उनके जहनों में ऐसी चीज़ें उतरना शुरू हो जाती हैं और उन्हें ये सब कुछ मुमकिन लगने लगता है और इसी इम्कान को देखते हुए वो कर गुजरने की हिम्मत कर जाते हैं और एक तल्ख दास्तां बन जाती है। दोस्तों, पाकिस्तानी माहिर नफ्सियात, क्या मेरी अपनी राय भी है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये सब करने के पीछे ना कोई जहनी दबाव होता है, ना कोई बचपन की तल्ख याद होती है, ना कोई और मसला होता है। दरअसल ये उनकी अपनी चॉइस होती है। वो अपनी पसंद से, अपनी जहालत से, अपने दिमाग को उकसा कर इस चीज़ पर मजबूर कर लेते हैं कि वो बच्चों की जानिब बढ़े। और जब वो बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बना लेते हैं तो ऐसे में आपने भी अक्सर देखा होगा कि बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया जाता है। यही वजह बनती है दोस्तों, जब एक बच्चा आपका इतना बड़ा राज जान जाएगा और वो आपका मोहल्लेदार या रिश्तेदार होगा तो आपको डर रहता है कि ये बच्चा कहीं जाकर बाहर मुंह ना खोल दे। और इसी खौफ में आप न सिर्फ उस बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती होते देखते हैं, बल्कि बाद में खबरों के जरिए मालूम होता है कि उसको मारकर उसकी लाश कहीं दूर फेंक दी गई। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना है कि हम पीडियोफिलिक ना बन जाएं और हमारे बच्चे भी महफूज रहें। सबसे अहम चीज़, अपने आप की तरबियत कीजिए। नौजवान नस्ल बिलखुसूस बेरारवी का शिकार है, करने को कुछ नहीं है। अपने आप को बताइए कि अपना वक्त कहाँ इस्तेमाल करना है, अपनी तरजीहात तय कर लीजिए, उन तरजीहात को हासिल करने में अपना वक्त सर्व कीजिए। खुद को पीडियोफिलिक इंसान ना बनने दिया जाए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अब तक जो वजूहात इस पहले हिस्से में वीडियो के आपको बताई गई हैं, उन वजूहात से खुद को बचाया जाए और मस्बत कामों में अपना वक्त सर्व किया जाए। अपने बच्चों की तरबियत पर वालिदैन को भी खास तवज्जो देना होगी। इस तेजी से तरक्की करती दुनिया में वालिदैन को बच्चों को वक्त देने की आदत बनाना होगी। यूं ये बच्चे अपना दोस्त किसी और को नहीं या अपना मददगार किसी और को नहीं समझते, बल्कि अपने वालिदैन को ही अपना दोस्त और अपनी हर मुश्किल का हल तलाश करने के लिए वालिदैन से ही रुजू करते हैं। यूं आपके बच्चे महफूज रह सकते हैं। बच्चों को शुरू से ही गुड टच, बैड टच और ऐसी चीज़ें ज़रूर बताई जाएं ताकि वो किसी अजनबी को ऐसा करते देखकर फ़ौरन से रिस्पॉन्ड कर सकें और अपनी जगह वहाँ से बदल लें और कहीं और चले जाएं। दोस्तों, एक और अहम पॉइंट ये है कि वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को नो कहना सिखाएं। ना कैसे की जाए बच्चों को ज़रूर सिखाया जाए। हमारे यहाँ बड़ों के अदब के नाम पर बच्चों के जहनों में ये भर दिया जाता है कि आपने किसी बड़े को किसी सूरत ना नहीं कहनी। अब अगर कोई पीडियोफिलिक इंसान गली में खेलते आपके बच्चे को देखकर उसे चॉकलेट, कैंडी या आइसक्रीम का लालच देकर कहीं लेकर जाना चाहता है अपने साथ, अगर आपने अपने बच्चे को नो कहना सिखा रखा है सलीके के साथ, तो वो उस बड़े आदमी को नो कहने से घबराएगा नहीं। पाकिस्तान में पीडियोफिलिक और इससे जुड़े वाक़यात में से देखा गया है कि अक्सर बच्चों में ना कहने की हिम्मत नहीं होती और वो उन्हें अगवा करने वाले या किसी भी उस जिनसी हवस का निशाना बनाने वाले इंसान के साथ बासानी चल पड़ते हैं, कभी चीज़ लेने के लिए, कभी किसी तफरीक के नाम पर। अगर बच्चे को ना कहना सिखा दिया जाए वालिदैन की जानिब से, तो ये ना उसे बहुत से दुखों से और आपको भी बहुत से दुखों से बचा सकती है। और दोस्तों, बच्चों को सिखाने से ज़्यादा सबसे अहम किरदार वालिदैन का अपना है।
والدین اپनी मसरूफियात के बायस बच्चों को तवज्जो नहीं दे पाते। लिहाजा जब तक आप पाकिस्तान में रहते हैं, भारत, बांग्लादेश, इस तरह के ममालिक में अगर आप रहते हैं और आपके बच्चे हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। रियासत, मुआशरा, ये सब आपकी मदद करने कभी नहीं आएगा, उल्टा ये आपको नुकसान पहुंचाने आएगा। ये फ़र्ज़ आपका है कि आप अपने बच्चों के इर्द गिर्द रहें। अपने कमर्शियल सरगर्मियों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। रिस्क कमाने में मुश्किल हो रही है तो उसे भी कम कर दें, मगर अपने बच्चों को वक्त दें ताकि वो आपको अपना बेहतरीन दोस्त समझें और वो हर बात आपके साथ आकर शेयर कर सकें। बहुत से वाक़यात में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे मुसलसल जिनसी हवस का निशाना बनते रहते हैं, मगर वो घर पर आकर ये बात तक नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें बड़ों के साथ एक फासले पर रहना पड़ता है। उनकी अपने वालिदैन के साथ वो फ्रैंकनेस नहीं है कि वो आकर ये बात भी कह सकें। अगर वालिदैन ने बच्चे को बैड टच, गुड टच सिखा रखा है तो बच्चे को ये सब कम्युनिकेट करने में भी आसानी होती है। वो आकर सिर्फ वालिदैन को इतना जुमला कह सकता है कि मुझे किसी ने बैड टच किया, इससे भी पूरा पैगाम कम्युनिकेट हो जाएगा। लिहाजा बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। दोस्तों, एक और अलमी की बात यह है कि पाकिस्तान के गाँव देहात में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर बच्चों के साथ जिनसी अमल या बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाना एक कल्चर बन चुका है। पाकिस्तान में, बिलखुसूस पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में, भारत, बांग्लादेश, इन ममालिक के भी पसमानदा इलाकों में एक स्कोरिंग का माहौल होता है। हर शख्स अपने आप को फ़ख्र से बताता है कि उसने फ़लाँ बच्चे के साथ भी ये कर रखा है, फ़लाँ के साथ भी ये कर रखा है, और ये उसके लिए बाइसे फ़ख्र होता है। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ तो इस जुर्म को जुर्म ही नहीं माना जाता, जबकि अमेरिका जैसी रियासत में 14,000 लोग घरों से बाहर निकलते हैं, प्रोफेसर नौकरियों से जाते हैं, बड़े बड़े फैसले होते हैं। बच्चों के साथ तो क्या, वहाँ पर अपने हम उम्र के साथ भी जिनसी हिरासानी पर वज़ीर आज़म तक ओहदा छोड़ते नजर आते हैं, मगर हमारे यहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।